आनंद योगालय द्वारा आयोजित ये पहला प्रयास है कि हम गीता जयंती उत्सव मना रहे हैं। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दान दिया, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदम्। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसम्। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। दिविसूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। न जानामि नैव जानामि
सभी जानते हैं, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जिन्हें की रण क्षेत्र में मोह पास हो गया था, उस मोह भंग करने के लिए उन्होंने उपदेश दिया था। 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्याय से जो 18 श्लोक आज उच्चारित किए गए यहाँ पे। जहाँ सर ने छोड़ा था हम वहीं से शुरू करते हैं कि जब पाश्चात्य संस्कृति के अर्धानुकरण में हमारी युवा पीढ़ी भाग रही है। मेरी क्रिसमस सबको याद है, गीता जयंती शायद सबको पता भी नहीं। ऐसे में ये संकल्प निश्चित रूप से बहुत सुंदर किया है विक्रांत और प्रशांत ने, क्योंकि आप हमारे आगे की पीढ़ी है और समाज की रचना में आपका महत्वपूर्ण योगदान होना है। तो आपकी अगर ये सोच आ रही है, बच्चों की बात मैं स्पेशली कर रही हूँ, हमारी युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ, कि अगर ये सोच आ रही है तो ये बहुत शुभ संकेत है। हमारे भविष्य उज्जवल है, हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से संरक्षित है। ये बहुत अच्छा मुझे ये भी लगा कि 25 दिसंबर को लोग जो हमारे सनातन धर्म वाले हैं, आज की पीढ़ी बहुत कम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को गीता जयंती भी होती है, जबकि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, जो उपदेश दिया, वो मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने ज्ञान दिया था। इसीलिए भगवद गीता की जयंती मनाई जाती है। अपने यहाँ जितने भी शास्त्र हैं उनकी कोई जयंती नहीं मनाई जाती। ये भी जानने का विषय है कि भगवद गीता की ही जयंती मनाई जाती है, कोई प्रशंसा कम है। बढ़िया लिखा हुआ सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता कृतम महा, मतलब इतनी अच्छी बातें लिखी है। तो ये सिर्फ मेरा मानना है कि अपने जहाँ से हम जुड़े हैं, जो हमारी ओरिजिन है, जो हमारा मूल है, उसको जाने, उसको समझे। जय गुरुदेव। गीता जयंती के इस पावन पर्व पे हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये एक ऐसा पर्व है जो हमको दिखाता है कि हमारे को जीवन कैसा चलाना है। जीवन में तमाम परेशानियां आती हैं, तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, ऐसे हम सब का मार्गदर्शन निरंतर कर रहे हैं। बस जरूरत है तो केवल इस पे ध्यान देने के लिए। तो गीता का अगर हम पाठ करते हैं, एक बार नहीं 2-4 बार पाठ करके उसका मतलब भी समझना है। हम सब पाठ कर लेते हैं लेकिन उसका अर्थ भूल जाते हैं। अर्थ अगर उसको हम पढ़ेंगे पाठ करने के साथ साथ में, श्लोक के साथ साथ में, तो वो एक एक चीज जो हमारे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, अपने अंदर के इस आत्मा परमात्मा को जानने के लिए चाहिए, वो सब भगवान कृष्ण ने मार्ग का प्रदर्शन किया है। तो हम सब उस पे चलें। घर के हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर बड़े, हर व्यक्ति कम से कम एक साल में उसको एक बार तो जरूर पढ़े। बड़ा सरल है, भावार्थ ही पढ़ लें, और अगर कर सकते हैं तो श्लोक पढ़ लें, और ये जीवन में ऐसा अनुत्तम मार्गदर्शन करेगा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो हजारों साल पुरातन जो मार्गदर्शन की एक विधि बताई है, वो हमारे जीवन को आज भी उसका पथ प्रदर्शन कर रही है। तो हम सब इसका लाभ उठाएं, सब इसका आनंद मनाएं, जीवन को जानें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के हृदय से उपजा हुआ गीत है, उनके हृदय से निकला हुआ गीत है, जो विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को कैसे व्यवहार व आचरण करना है, परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है, उस सब का समाधान देता चला आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के विभिन्न आयामों को अगर आप देखें, चाहे हम उसे धर्म, चाहे अर्थ, काम या मोक्ष, किसी भी सोपान की चर्चा करें, सबका वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। और भगवद गीता व्यक्ति परक है, तो वो एक काल या एक देश में नहीं, अपितु किसी भी स्थान पर उतनी ही प्रभावी है जितनी यहां है, किसी काल में उतनी ही प्रभावी है। व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष को लेते हुए कैसे वो आध्यात्मिक मूल्यों में आगे बढ़े, इसका मार्गदर्शन भगवद गीता करती है। तो मैं आनंद योगालय को बहुत
बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया और हम सभी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।